ये मूवी उन लड़कों के लिए बिल्कुल भी नहीं है जो इस टाइम पे खाली पड़े हैं, उन पे कोई काम नहीं है, बस वो आ गए हैं मूवी देखने अपना मन हल्का करने। भाई मैं पहले बता रहा हूँ कि तुम लोगों के लिए बिल्कुल भी नहीं है मूवी। अभी चले जाता हूँ, फालतू में कुछ कर दोगे यहाँ पे बिस्तर पे अपने। लेकिन मैं पॉइंट पाता हूँ। मूवी का नाम है नथिंग इज़ प्राइवेट। एक लड़की है जिसका नाम है जजीरा, और वो 13 साल की हो गई है। वो काफ़ी कंफ्यूज है अपनी बॉडी की मेजरमेंट को देख के, मतलब कि उम्र से पहले वो बड़ी हो रही है। और तो उसका एक लड़का होता है उसके घर में, उसका नाम है बैरी। वो बहुत बड़ा है, तो वो कहता है ला मैं तेरे बाल काट देता हूँ। वो उसके बाल काट देता है, कोई दिक्कत नहीं बाल काटने में, वो बाल काट देता है। वो कटवा भी लेती है, पता नहीं कैसे, लेकिन वो कटवा लेती है। अब पता चलता है कि ये कोई उसका पापा वापा नहीं है, ये उसकी मॉम का बॉयफ्रेंड है। अमेरिका में ऐसे होता है भाई, बच्चों के बॉयफ्रेंड, माँ के बॉयफ्रेंड, बाप के बॉयफ्रेंड, गर्लफ्रेंड, ऐसा होता है। फिर वो आती है और वो उसके साथ एक मूवी देख रही होती है। मूवी देख के उसे काफ़ी खुशी मिल रही होती है। मुझे पता नहीं क्यों कैसे हंस रही है ये, पता नहीं क्यों, लेकिन हाँ इसे खुशी मिल रही है देख के। फिर उसकी मम्मी आती हैं सगी, और वो कहती हैं कि भाई इसे बाल किसने काट दिए। तो वो उसकी तरफ देखती है क्योंकि उसे पता है कि ये काम बैरी का है। और फिर वो उसे कहती है बेटा तुम अपने कमरे में जाओ, मैं इस बैरी को देखती हूँ। और फिर वो ऊपर चली जाती है और वो लेट के कुछ सोच रही होती है कि मम्मी और बॉयफ्रेंड लड़ रहा है उनका। लेकिन अगले दिन पता चलता है कि वो एयरपोर्ट में है। उसकी मम्मी उसे हक करती है, कहती है बेटा जा जी ले अपनी ज़िंदगी, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। वो उसे अपने पापा के यहाँ भेज देती है पढ़ने के लिए। वो वहीं से हॉस्टल जाएगी, तो वो बस पापा के पास चली जाती है। एयरपोर्ट पर हक करके वो पापा के पास चली जाती है। पापा बहुत ज़्यादा सख्त हैं, मतलब एक सख्त आदमी है। वो उन्हें पसंद नहीं है कि बेटी किसी को देखे या कुछ भी करे। तो जब वो अपने पापा के साथ जा रही होती है तो वो एक बोर्ड देखती है। बोर्ड देखते ही वो, मतलब ये नेक लड़की का बोर्ड होता है, तो वो एकदम से पापा देखते हैं और कहते हैं कि ये चीज़ें देखने के लिए नहीं होती हैं। और फिर अगली सुबह पापा बैठे हुए होते हैं खाने डिनर की ब्रेकफास्ट के टेबल पे। यार मैंने रात से लेके दिन तक का बता दिया। ब्रेकफास्ट के टेबल पे, और वो एक चाटा मार देते हैं। अभी वो चाटा मार चुके हैं, लेकिन मैं ऐसे एडिट नहीं कर रहा कि मैं चाटा मारते हुए दिखाऊं, क्योंकि मैं सीधा पॉइंट पे आता हूँ। अब वो उसे पसंद नहीं करते ज़्यादा, उसके बाद अपनी बेटे को ज़्यादा पसंद नहीं है, क्योंकि उनकी मम्मी ने उन्हें चीट किया है ऑब्वियसली। तो वो थोड़ा बदला बदला भी लेना चाहते हैं। लेकिन बाद में पता चलता है कि जहाँ उनके पापा का घर है उसके सामने एक हनीमून कपल है जो वापस आता है। और हनीमून कपल वापस आते ही पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट हो चुकी है उनकी लेडी। तो वो वापस आ चुकी है। तो वो उनका एक आदमी होता है, उसका नाम होता है ट्रेविस। वो बाप की उम्र का होता है। वो उनके साथ बैठती वगैरह है, और थोड़ा वो उनके साथ घूमती वगैरह है, लेकिन उन्हें पसंद नहीं आता। लेकिन जिस दिन वो हॉस्टल जाती है, मतलब अपने स्कूल जाती है, वहाँ पर लड़का मिलता है थॉमस। थॉमस उसके दोस्त बन जाता है, और उससे भी कोई दिक्कत नहीं उसे दोस्ती करने में। वो दोनों दोस्ती कर लेते हैं आपस में। और फिर वो बहुत कुछ मतलब सीन करते हैं आपस में, कभी कुछ कर रहे हैं कभी कुछ कर रहे हैं। लोग उसे छेड़ते हैं तो वो उसे बचाने आ जाता है। मतलब थॉमस काफ़ी केयरिंग है अपनी जजीरा को लेके। थॉमस उससे बोलता है कि हाँ ये वो, लेकिन जजीरा बताती है कि मेरे पापा को तुम पसंद नहीं है। वो कहता है क्योंकि तुम काले हो। मतलब एक कैसा आदमी था। वो कहता है कि तुम काले हो। वहाँ पे एक सामने जो घर में बताया था मैंने, उनका एक बेटा है जिसका नाम है जैक। वो उससे बेबी सिटिंग कर रहा होता है, मतलब बेबी सिटिंग वो दूसरे घर में आके बच्चे पाल लिया, मतलब थोड़ा ध्यान रख लेना। ट्रेविस आता है उसके घर पे, और बहाने से आता है कि मैं कल सुबह ईरान जा रहा हूँ, मुझे कुछ दे दो, मुझे कुछ चाहिए। और फिर वो के साथ कुछ करता है। देखो कुछ करना मत, तुम लोग कुछ मत करना, मैं तुम लोग बता रहा हूँ, तुम कुछ मत करना बिल्कुल भी, ठीक है। वो के साथ कुछ करता है, लेकिन वो एकदम से ब्लीडिंग हो जाती है उसे, तो वो उसे छोड़ के चला जाता है। वो अपना हाथ वाथ साफ करती है, वो डर के भाग जाता है कि इसे ब्लीडिंग हो गई। ये क्या था भाई, वो डर जाता है, वो चला जाता है। ठीक है तुम तो कुछ नहीं कर रहे ना। टपाटप करने के मूड में था सही में तो। लेकिन कोई बात नहीं है, अपना जो थॉमस है वो मौका नहीं छोड़ता है। थॉमस के साथ कई दफ़ा करता है, बार बार करता है। और इस लड़की को काफ़ी शौक है ऐसी पिक्चर्स देखने का, फिल्में वगैरह देखने का। लेकिन एक दिन क्या होता है, जब थॉमस और वो कर रहे होते हैं, उनका पापा घर पे आ जाता है। और वो कहता है कि ये कहाँ से मिला, मुझे पता है क्या होता है, कॉन्डम होता है। वो देख के कहता है कि ये कहाँ से मिला, मतलब तू क्या कर रहा है भाई यहाँ पे ये। और फिर वो कहता है कि तूने ऐसा करा, तो वो उसके पापा को पकड़ पाता है। लेकिन दिक्कत नहीं है, पापा को अगले दिन ज़मानत मिल जाती है। जिसकी भी प्रेग्नेंट है वही है उसका पापा। उसके साथ सीन करना चाहता है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। और थॉमस को कहता है वो कि बस मेरी बेटी से दूर रहे, ये वो कहता है। और अगली सुबह उसको ज़मानत मिल चुकी है। ज़मानत मिलने के बाद उसे पता चलता है कि वो उस लड़की से बात करना चालू कर चुकी है जिसके बेटे से वो सीन कर रहा था, है ना। तो वो उसकी बीवी कहती है कि ये मत कर भाई, इसका पापा फिर आ जाएगा, पापा पट है इसका, पागल दिमाग का है। और ऐसा होता भी, पापा फिर आए थे, लेकिन कोई दिक्कत नहीं होती इस बार, क्योंकि जब वो लेडी भागती वाली तो वो गिर जाती है। अब वो प्रेग्नेंट है तो गिरने के बाद बहुत गड़बड़ हो जाती है। फिर वो उसे हॉस्पिटल शिफ्ट करते हैं। ट्रेविस ये आदमी है वो जो जेल में गया था बेचारा, वो उसे शिफ्ट करते हैं। और वहाँ पे वो एक बेबी को बोन करती है, मतलब जन्म देती है। और इसी के साथ ही मूवी ख़त्म हो जाती है। इस मूवी में सिर्फ ये बात थी कि एक टीनेज लड़की क्या क्या दिक्कतें आती हैं, ये वो वगैरह वगैरह। अगर सरकमस्टेंसेस सही हैं तो लड़की अच्छा पढ़ लेगी, और गड़बड़ है तो भाई बहुत कुछ परेशानियाँ आ सकती हैं लड़कियों की ज़िंदगी में, वैसे भी आती हैं यार, ठीक है। और यही थी इस मूवी। मैंने पूरी मूवी सिर्फ 4 मिनट में समझाई है। तो यार वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर सब्सक्राइब भी कर देना। फिर यार कल मिलते हैं, या फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।